अंबरनाथ में सेवा पखवाड़े के तहत लगे शिविर में बिजली उपभोक्ताओं की 30 शिकायतें सुलझाई गईं। महावितरण द्वारा शुक्रवार को अंबरनाथ पूर्व और पश्चिम उपविभागों के लिए ये शिविर आयोजित किया गया था। इसमें 10 नए कनेक्शन, 8 नाम परिवर्तन और 12 बिल संबंधित मामलों का समाधान हुआ। शिविर का नेतृत्व कल्याण सर्कल के चीफ इंजीनियर चंद्रमणि मिश्रा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रवीण चकोले ने किया। भिवंडी के शांतिनगर में पुराने क्रिकेट विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। 17 वर्षीय आदिल और उसके दोस्त जिलानी पर चाय की दुकान के पास चाकू से हमला हुआ। 3 आरोपियों ने बदले की नीयत से वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। दोनों किशोर अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भिवंडी के पिलेजे गांव में 14 साल की आदिवासी लड़की को 1.20 लाख में शादी के नाम पर बेचा जा रहा था। विवाह होते ही श्रमजीवी संगठन ने वाहन रोककर मामला उजागर किया। गणेशपुरी पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ा, जबकि लड़की के मां बाप समेत 3 लोग फरार हैं। मानव तस्करी और बाल विवाह की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। भिवंडी में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो यहां ट्रक क्लीनर के रूप में काम कर रहा था और पूंगांव के पास एक होटल से पकड़ा गया। पूछताछ में वह भारत में रहने के वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। अब उस पर विदेशी नागरिक अधिनियम और पासपोर्ट कानून की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है कि उसकी भारत में एंट्री का असली मकसद क्या था। भिवंडी के धामनकर नाका इलाके में अवैध निर्माण को लेकर 3 लोगों के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता गिरीश शेटेकर की रिपोर्ट पर पुलिस ने साजिद मोमिन, आयशा मोमिन और जावेद मोमिन पर एफआईआर दर्ज की है। इन पर बिना मंजूरी निर्माण करने का आरोप है, जो महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 52 के तहत दंडनीय अपराध है। फिलहाल केस की जांच अधिकारी रामदास काठे कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या भिवंडी में ऐसे मामलों पर कार्रवाई अब तेज होगी? मुंबई नासिक महामार्ग की बदहाल हालत पर भिवंडी में हड़कंप। सड़क चौड़ीकरण के दौरान ठेकेदार की लापरवाही से गड्ढों में स्टील की रॉड्स बाहर निकल आई हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। ठाणे के सांसद ने मौके का निरीक्षण कर गुस्सा जताया और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सांसद ने चेतावनी दी कि घटिया काम की रिपोर्ट मिली तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कल्याण मुरबाड रेलवे प्रोजेक्ट को जल्द मिलेगी रफ्तार। सांसद की मांग पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अब ये प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। इससे भिवंडी और मुरबाड के ग्रामीण इलाकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे मंत्रालय ने जरूरी प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। भिवंडी में शनिवार 10 मई को दोपहर 4 बजे ऑपरेशन अभ्यास मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। ये ड्रिल वहाट देवी माता मंगल भवन कामतघर में हुई, जिसका मकसद था आपातकाल की स्थिति में प्रशासन की तैयारी को परखना। इस दौरान सायरन बजाया गया, एयर स्ट्राइक जैसी परिस्थिति का सिमुलेशन हुआ और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। प्रशासन ने पहले ही साफ किया था कि यह केवल एक अभ्यास है, कोई असली आपदा नहीं। नागरिकों से अपील की गई थी कि वे घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। ठाणे में मातृ दिवस इस बार खास अंदाज में मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन ठाणे जिला माहिती कार्यालय में किया गया है। इस अनोखे उपक्रम में जन्मदायिनी मां के साथ प्रकृति को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, मीडिया की भूमिका और सामूहिक जिम्मेदारी पर चर्चा होगी। पत्रकारों और पर्यावरण प्रेमियों से इस आयोजन में भाग लेने की अपील की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सहमति जताई कि 5 बजे से दोनों देशों में जमीन, समुद्र और हवाई क्षेत्रों पर सभी सैन्य कार्रवाई रोक दी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने इस समझौते पर काम किया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा की गई कॉल के बाद ये समझौता हुआ। अब दोनों देशों के सैन्य प्रमुख 12 मई को फिर से बैठक करेंगे।